Hello everyone, this is Pooja. Let's continue the objective type of question. मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि मैं इसको डिस्कस करूंगी. चलो इसको डिस्कस करते हैं. देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि ख्याति है मतलब गुडविल क्या है. तो ऑप्शन क्या बोलता है, ए टेंजिबल एसेट यानी कि ये मूर्त संपत्ति है, कि अमूर्त संपत्ति है, एन इनटेंजिबल एसेट, कि चालू संपत्ति है, अ करंट एसेट, और इनमें से कोई भी नहीं. तो मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करोगे, ठीक है, और देन जब मैं बताऊंगी तो आप उससे आंसर मैच करोगे. तो जैसा कि हम जानते हैं ये टेंजिबल एसेट तो होगा नहीं, ये क्या होगा, इनटेंजिबल एसेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है जिसका वसूली मूल्य होता है. एन एसेट विच इज नॉट फिक्टिशियस, एक ऐसा एसेट जो कि फिक्टिशियस नहीं है बट इनटेंजिबल एंड हैव रियलाइजेबल वैल्यू. वो एसेट इनटेंजिबल है और उसका जो वैल्यू है वो रियलाइजेबल भी है समय के अनुसार. तो नंबर ए मशीनरी होगा, कि बिल्डिंग होगा, कि फर्नीचर होगा, कि गुडविल होगा. तो इसका आंसर क्या होगा, गुडविल होगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. यहाँ पे कहता है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 6,000, 13,000 और 8,000. ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा. कितने वर्षों पे बोल रहा है, 2 वर्षों पे. प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर 6,000, 13,000, 8,000. द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर्स परचेज. और किस पर बोला है, एवरेज प्रॉफिट पर बोल रहा है, निकालिए. और ये देखो 2018 में जैक ने इसको क्वेश्चन पूछा हुआ भी है. तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए का 81,000, बी का 27,000, सी 9,000 और डी क्या 18,000. तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसको तो आपको सोल्यूशन करना होगा. बिना सोल्यूशन के तो आप कर नहीं सकते हो. तो मैंने पहले से ही सोल्यूशन करके रखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो. आपको 1 मिनट पहले सेट करना है तो स्क्रीन पे अच्छे से. हाँ अब दिख रहा होगा. गुडविल इक्वल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ये हमारा फॉर्मूला होता है मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीपल कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. आप चाहते तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल करके फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते. मैंने डायरेक्टली काम कर दिया. यानी कि ये जो है ये क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है. एवरेज प्रॉफिट ये क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट. उसको हम मल्टीपल करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से. तो 6,000, 13,000, 8,000 डिवाइड बाई 3 क्योंकि 3 साल का है ना. तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना निकल गया, 9,000. मल्टीपल करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 18,000. तो 18 मेरा ऑप्शन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डी नंबर क्या है, 18,000. 18,000 मेरा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, कहता है सुपर प्रॉफिट मीन. सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट. क्या ये होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा. सामान्य लाभ से अधिक एवं नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा. इसमें से सिंपल सी बात है कि आंसर क्या होगा, 4 का बी होगा. कि हमने ऑलरेडी 10 एक बार नहीं कई बार पढ़ा, हमने कई बार पढ़ा कि जो सुपर प्रॉफिट होता है वो सामान्य जो प्रॉफिट होती है उससे अधिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, लेट मी सी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं. हाँ आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. कहता है एक फर्म का औसत लाभ 60,000 है, विनियोजित पूंजी पर आय की दर 12.5 प्रति वर्ष है. फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख है. अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति है. अ फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट 60,000. एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म का, 60,000. ये क्वेश्चन अपना एवरेज प्रॉफिट दे दिया. रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12.5% पर एनम. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म कितना है, 4 लाख है. ठीक है. गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स. हमको 2 ईयर्स का गुडविल क्या करना है, निकालना है. किस बेस पर, सुपर प्रॉफिट के बेस पर. ऑप्शन आपको दिया है 20,000, 10,000, 15,000, इनमें से कोई भी नहीं. तो अगेन मैं इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो, आपको दिख जाएगा.
थोड़ा सा सेट करने दो। हाँ चलो, आपको स्टेप 1 दिख रहा होगा। स्टेप 1 में 60,000 एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट पे नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR डिवाइड बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना था, 4 लाख था, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12.5 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, 50,000। अब स्टेप 3 आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा 60,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। फाइनली आपका गुडविल आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो मेरा सुपर प्रॉफिट निकला था 10,000 और नंबर्स ऑफ ईयर क्वेश्चन में दिया था 2, तो मेरा आंसर कितना हो गया 20,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए, क्वेश्चन नंबर ए मेरा आंसर 20,000। लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000 है, लाभ 50,000 और लाभ की सामान्य दर कितनी है 20%। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में 1,50,000 दिया है, प्रॉफिट है बिजनेस का 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 20%। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मैथड विल बी, आपको कैपिटलाइजेशन मैथड से निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसको भी आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है। जैसा मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको स्टेप बाय स्टेप जाने का, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दो बाय दिस फॉर्मूला। तो मेरा प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ था, मल्टीपल 100 डिवाइड बाई 20, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया था 20 दिया हुआ था, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में 1,50,000 दिया हुआ था। तो 50,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, कितना हो गया मेरा यहाँ पे 50 लाख, और डिवाइड बाई 20, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,50,000 माइनस 1,50,000। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 2,50,000 में से 1,50,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया 1 लाख। तो आप यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा 1 लाख, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें क्या बोलता है कि आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेट मी सी। क्वेश्चन नंबर 2 पहले सेट करने दो थोड़ा सा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में और झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड में आते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सेंटेंस सत्य है और असत्य, सही या गलत है, ठीक है। तो नंबर 1 कहता है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नकद राशि, ध्यान से पढ़िएगा इसको, जो नए साझेदार है उसके द्वारा ख्याति, वो गुडविल का नकद राशि पुराने साझेदारों द्वारा उनके त्याग अनुपात में बांटी जाती है। देखो ये जो एक्चुअली स्टेटमेंट है, ये चीज़ आपने इस चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा है। आप ये पढ़िएगा, पूरा डेप्थ में पढ़ोगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन बेसिक नॉलेज आप ध्यान में रखोगे कि द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर जो भी अमाउंट कैश लेकर आता है, इज शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्टनर जो होते हैं, ओल्ड पार्टनर जो होंगे, जो भी नया पार्टनर जो भी पैसा लेकर आता, उसको हमेशा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही शेयर करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू। पहला नंबर क्या होगा, ट्रू। दूसरा है कि गुडविल इज इनटैंजिबल एसेट, ये तो ऑब्वियसली सब जान चुके हो, इतना बार पढ़ा चुके हैं। गुडविल हमारा क्या है, इनटैंजिबल एसेट है, ट्रू है। थर्ड नंबर कहता है, लेखांकन मानक 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा एज पर एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है, दिया हुआ भी है।
अकाउंटिंग मतलब डेप्थ में नहीं पढ़ा, नहीं हल्का फुल्का आपने चैप्टर दिया हुआ है कि जो भी हम अकाउंट पढ़ते हैं, एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया का, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है वो गुडविल के बारे में डिस्कस करता है। ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डेप्थ में पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया था, हमारा जो गुडविल है उसको दो भाग में बांटा गया है, पता होगा आपको। नंबर 1 एक परचेज गुडविल में क्या होता है कि मान लो कोई भी फर्म है और कोई दूसरा फर्म आके उसको एक्वायर करता है, तो उसका वैल्यूएशन निकालता है कि उस फर्म की एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। अब मान लो जैसे कि उस फर्म का एसेट 20 लाख का है और लायबिलिटी 12 लाख का है, और वो पर्सन उसको 20 मान लो सपोज एसेट 20 लाख का है और लायबिलिटी जो है वो 12 लाख का है, तो जो 8 लाख का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड अ गुडविल। वो क्या होता है? गुडविल होता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो ये क्या एक परचेज गुडविल है, ये क्या हो गया? परचेज गुडविल है, ठीक है। और दूसरी हैंड में एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है कि जो मालिक जो होता है, जो बिजनेस का जो पार्टनर्स है, मालिक है, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो अपने बिजनेस को सही लोकेशन पे रखते हैं, बहुत मैनेजमेंट के अनुसार काम करते हैं, उनके गुड्स में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, डे नाइट दे आर डूइंग वर्क हार्ड फॉर देयर बिजनेस, ठीक है। मार्केट में 10-15 साल से वो काम कर रहे हैं, तो उनका एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्रिएट हुआ है। समझ में आई बात? तो दो तरह का गुडविल होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ जो परचेज गुडविल होगा वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो ये बात सही है, ये 100% सही स्टेटमेंट है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है, रुको पहले सेट करने दो। हाँ अब दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे कि गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ तो बिल्कुल गुडविल को हम सुपर प्रॉफिट पे कैलकुलेशन करते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो सही सेंटेंस बोल रहा है, बिल्कुल करता। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। 5 नंबर कहता है कि गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये तो सेंटेंस में ही गलत बोल दिया, कैन नॉट वर्ड यहाँ पे बोल दिया है, जबकि हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैनॉट जो वर्ड बोल दिया, इसके चलते ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगी कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप कृपया करके जिनके पास बुक है अच्छी बात है, और जिनके पास बुक नहीं है, मैं अभी पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। मैं जितने क्वेश्चन है 1 से लेके 28 लगभग क्वेश्चंस हैं, आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, और जितने मैंने पार्ट्स ऑफ वीडियोस बनाए हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बिकॉज जब मैं इसका सल्यूशन करूँगी तो उस दिन बोर्ड पे करूँगी, और बोर्ड पे जब सोल्यूशन करूँगी तो क्वेश्चन आपको दिखा नहीं पाऊँगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि ट्राइपॉड को कभी डाउन करो फिर अप करो, पॉसिबल नहीं है। तो आप ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं फिर से अच्छे से दिखा दे रही हूँ सारे क्वेश्चन का। 1 मिनट। बुक एक्चुअली बहुत ही मोटा है मतलब हेवी है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ही। 16, 17 और 19 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, और ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मैं इसलिए दिखा रही हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने किताब जहाँ एक्चुअली उनका घर कहीं और है, और लॉकडाउन के चलते वो बच्चा अपना बुक जहाँ पे वो पढ़ता था वहीं पे छोड़ के घर चला गया है। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट हो सकते हैं। 25 रुक जाओ एक बार, 26 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिख गया।
और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। 27, 28। सो अप टू दिस आप सारे क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया है। आप सबका स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और मैं इसको अभी तो मैं आज और कल 2 दिन में इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करके रेडी रखो, देन आफ्टर 2 days आई विल सॉल्व इट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।